हम कैसे करते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो अपनी तैयारी का शुरुआत कैसे करें। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। यदि बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी को शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार होता है और जिसके ऊपर स्टेज बाय स्टेज बनता है, जो कि उसे आप काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो मेरे दोस्तों, तो पहली बात जो है कि आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे यूपीएससी की। तो इन चीज़ों पे हम बताते हैं। नंबर 1 है आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये मान के चलिए, शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि हर एक कोई जैसे ही शुरुआत करेगा। आफ्टर ऑल आपके पीछे एक बैकग्राउंड है एजुकेशनल। आप किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई किया है, किस यूनिवर्सिटी पढ़ाई से किए हैं, किस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो ये बहुत मायने रखती है इस बात में कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। तो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वह ये कि आपकी एज कितनी है। तो मैंने देखा कि आजकल 11-12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये पूछते हैं कि ये तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे हम करते हैं, कि हमें ग्रेजुएशन से पहले नहीं करना है कि बाद में करना है। तो वह एक स्टूडेंट वो होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो एज को मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि पहला 12th तक स्टूडेंट, दूसरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, और तीसरा वे स्टूडेंट जो अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और सिविल सर्विस की तैयारी में वो लगना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं बात करना चाहूंगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड पर। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं खासकर 2 तरह का बैकग्राउंड लेना चाहूंगा कि पहला है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट स्टूडेंट, जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, और दूसरा जो बुक्स है वो साइंस एंड कॉमर्स साइंस। तो ये 2 तरह के ग्रुप हुए और आपको ये पहले देखना है कि इनमें से किस में अच्छे तरीके से है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप ह्यूमैनिटीज हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरीके से होगी, और यदि आप साइंस एंड कॉमर्स से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरीके से होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में चाहे प्री एग्जाम हो या मेंस हो या 62 या 70% जो रोल होता है वो जनरल स्टडीज में 4 सब्जेक्ट का होता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और ये संयोग से कह दीजिए कि जो चारों सब्जेक्ट हैं ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं। तो यदि आप ह्यूमैनिटीज के ब्रांच से हैं तो मतलब इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मतलब जानते हैं, और हो सका आपने ग्रेजुएशन किया तो इन चारों में से कोई सब्जेक्ट भी आपका ना हो। तो ऐसे में आपकी इन सब्जेक्ट के बारे में जो तैयारी की शुरुआत करने का जो स्तर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, और अगर साइंस और कॉमर्स से आते हैं तो वो फिर बिल्कुल अलग होगा। अब ये अलग कैसे होगा? मान लीजिए कि सिंपल तरीके से किसी से बात कीजिए, वो हमेशा से वो सजेस्ट करेगा कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें सफिशिएंट लगी हैं, उसमें कुछ बातें आपने पढ़ी होगी कि लेकिन शुरुआत के लिए एनसीईआरटी बुक्स और सीबीएसई बोर्ड। अब देखिए इसमें 12th तक के हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी बोर्ड के। यदि आप ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से है तो दोस्त आप या तो डायरेक्ट 9 से इंटर कर जाइए या चाहे तो 11 से ही इंटर कर जाइए। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताया है कि इसमें बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। यदि आप इससे नहीं है या साइंस या कॉमर्स से हैं तो ये बहुत सिंसियर एडवाइस है फ्रेंड्स कि 6th की किताबों से शुरुआत करने में परहेज ना करें कि मैंने तो ग्रेजुएशन किया कि मैं 6th की किताब पढ़ूंगा। जब आप शुरुआत 6 से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनती जाएगी और इसके बेसिक्स को बड़े सरल भाषा में एग्जाम्पल के जरिए आप समझते जाएंगे, और यह सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। और वैसे अगर आप पूछें जनरल में कि सर बताए कि किससे शुरुआत करनी चाहिए, कि मैं सभी के लिए कह सकता हूँ कि 6 से शुरुआत करें। इससे क्या फर्क पड़ता है? 6 की किताबें हैं, बहुत सारे सिंपल तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन किताब पढ़ने में अगर 1-2 दिन लग भी जाते हैं तो उससे कौन सा बहुत ज्यादा समय आपका बेकार जाएगा।
ये हो गया फ्रेंड्स एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात, राइट। अब आते हैं कि आप किस एज पर हैं, यानी आप 11th-12th में है, या पहला सेगमेंट है, या ग्रेजुएशन में है, या सेकंड सेगमेंट में, या तीसरा जो तैयारी आप कर रहे हैं। फिर से अच्छी बात यह है कि कोई स्टूडेंट 11th-12th में है और इसमें लक्ष्य बना लिया है कि सिविल सर्वेंट बनना है हमको, कि उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। कि यहाँ थोड़ा सा एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा आपको केयरफुल सुनना है, कि क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं आई कि सिविल सर्विस की तैयारी कर सके। हाँ, क्योंकि आपने सोच लिया है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा और कुछ काम भी शुरू करना पड़ेगा। सतर्कता ये है, सतर्कता कि आप जो पढ़ रहे हैं प्लीज उन्हें आप रटने पर मत जाइए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। यानी आपने पढ़ने की स्टाइल बदलिए, पढ़ने का ढंग बदलिए, कुछ चीजें शुरू कर लीजिए। जैसे रोजाना कोशिश कीजिए कि एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी का पेपर भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि रोज आप एटलीस्ट रात के रेडियो न्यूज को मतलब सुना कीजिए, जो 8:45 से 9 बजे हिंदी में आती है और 9 बजे 9:15 बजे तक इंग्लिश में आती है। आदत डालिए। शुरू में आप बोरियत महसूस करेंगे और बातें समझ में ही नहीं आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप उसे एडजस्ट करना सीख जाएंगे। फिलहाल आपको बस इतना ही करना है। नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, दिमाग में किसी तरह का तनाव बिल्कुल ना रहिए। और अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको उसकी तैयारी करने में सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन अगर आप इसी तरीके से अभी से करेंगे तो अच्छा होगा। और जब एज होगा जब आपका, तब तक आपका एग्जाम होगा, जो आपकी समझ है काफी डेवलप हो जाएगी और आप ये कह लीजिए कि सांचे में ढल चुके होंगे, एक लय मिल चुका होगा सिविल सर्विसेज आपका, और आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में, उन्हें मैं एक सिंसियर एडवाइस ये देना चाहूंगा कि प्लीज अब यदि आप के लिए संभव है, पॉसिबल है, तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी से सेलेक्ट कर लें। और भले ही वो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना हो, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ी भूमिका सिविल सर्विसेज में मतलब क्वालिफाई करने में होती है। सोच के देखिए कि 2 साल से 3 साल से अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस समय कितनी अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी होगी। जब दूसरी बातें थी कि आपको भी वही करना है जो 10th और 11th के स्टूडेंट के लिए सजेस्ट किया है, यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप डेली न्यूज सुनना है। एक बात आपके लिए स्पेशली ऐड करना चाहूंगा, यदि आप 10th 11th के स्टूडेंट भी चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। और ये कि एक वेबसाइट होता है, उस पर आपको काफी लेक्चर मिलेंगे, जो उस पर न्यूज होते हैं, एनालिसिस भी मिलते हैं, अखबारों के काफी क्लिप्स मिलते हैं। यदि आप उसे सुन सकते हैं तो इस तरह कहिए कि वो सोने में सुहागा होगा। आपकी एनालिटिकल पावर डेवलपमेंट होती जाएगी। आप देखेंगे कि एक साइंस डेवलप होता जाएगा। जर्नल स्टडी में कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें काफी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और बताऊंगा कि मेरे दोस्त, कि यदि आप के लिए कुछ समय आप निकाल सकते हैं अपने लिए, उस पर भी आपको ध्यान देना है। पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज में कि आपको जो प्रिपरेशन किया जाता है कि उसमें वो जरूरी हो जाता है सिलेबस के दायरे से कुछ आप पढ़ाई करें। कोशिश करें दूसरे सब्जेक्ट की जो किताबें हैं, आपके इंटरेस्ट की किताबें हैं, आपका थोड़ा हैवी बीच बीच में उलट लिया करें, पढ़ लिया करें, ठीक है ना। कि ठीक तरह से कोई आपके शहर में इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आ रही है, उसे लेक्चर देने के लिए आप उसे जाकर के सुने, उससे भी आपका इम्प्रूवमेंट आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे एक से एक शानदार लेक्चर आपको अवेलेबल है। थोड़ा सा उसके लिए समय आप उसके निकाल सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, ठीक है ना। बाहर लोगों से इंटरेक्ट करें, जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपका धीरे धीरे काफी मतलब पर्सनालिटी डेवलप होगी, जो इंटरव्यू के लिए हम बहुत अधिक मदद मिलेगी हमें, ठीक है ना। साथ ही एक बात और मैं बताता हूँ कि महसूस किया कि स्टूडेंट्स की तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि लैंग्वेज आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लीज कोशिश कीजिए कि जो आपको लिखने में गलतियां होती हैं, जो बोलने में गलतियां होती हैं, उन्हें आपको कलेक्ट करें धीरे धीरे और लैंग्वेज को
मतलब काफी इफेक्ट बनाने की कोशिश करें, ब्यूटीफुल बनाते चले जाएं, तो देखें ये अनजाने में करते जाएं चले जाएंगे, और चाहे वो वक्त आएगा जब तो आपको कंपटीशन के मैदान में आपको मुकाबला करना, तो अपने को दूसरों से काफी अधिक बेहतर और मजबूत मतलब सिचुएशन में पाए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं या उससे पीछे जो 10th 11th में ही क्यों ना हो, तो उसको प्लीज नोट बनाने के बारे में ना सोच। नोट्स तब बनाइएगा जब पूरी तरीके से ग्रेजुएशन की बात तैयारी में लग जाएंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उस समय नोट्स बनाइएगा। उस समय जो नोट बनाएंगे ना उसकी क्वालिटी काफी डिफरेंट होगा, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो मेरे दोस्त ये कुछ बातें आपको मैंने बताया, तो और बिगनर्स के तौर पर, एक नए स्टूडेंट के तौर